नमस्कार दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा रियल एस्टेट बायर्स और इन्वेस्टर्स के लिए। दो गलतियां जो करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहली गलती पे बात करूंगा कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी लें। तो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी लें उसमें महिला का रजिस्ट्री बचाने वाला थिंग इज डोमिनेटिंग ऑल रियल एस्टेट डिसीजंस। ये बहुत गलत चीज़ है, बिकॉज इससे एक आप मैक्सिमम 1% बचा लेंगे। कई स्टेट्स में 0.5-1% दोनों के नाम पे ये रहता है। ये नहीं होना चाहिए सिर्फ डिसीजन मेकिंग, क्योंकि प्रॉपर्टी कभी बेचनी भी है, प्रॉपर्टी पे रेंट भी आना है, प्रॉपर्टी को आगे भी गिरवी रख के कुछ करना पड़ सकता है। काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, कैपिटल गेन का कुछ चक्कर रहता है, बहुत और भी एस्पेक्ट्स हैं। सिर्फ इसको मत डालें, इज़ द मैसेज। दूसरी गलती जो मैं देखता हूँ लोगों को करने में, स्पेशली दिल्ली वाले, उनको कुछ ठिकाने लगाना पड़ता है। आपको पता है क्या? दे डोंट रियलाइज दिस कि अगर वो 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये पे रजिस्ट्री करा के खुश हो रहे हैं एडजस्ट करके, भाइयों बहनों, कल को 300 रुपये पे बेचनी भी पड़ेगी, उस पर कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा। आपने आज 50 रुपये का बचाया तो 30% के हिसाब से 15 रुपये तो बचाए। कल को जो कैपिटल गेन इतना ज़्यादा होगा क्योंकि आपने वो प्रॉपर्टी मान लो 200 की खरीदी या जितनी 100 की खरीदी, तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन भी तो करो ना, और कितना आप बचा सकते हो। ये चीज़ों पे कुछ थॉट प्रोसेस हो ही नहीं रहा, बिकॉज लोगों ने प्रॉपर्टी परचेज डिसीजन ऐसे समझ लिया है जैसे कि गंगा जी नहाए गए या स्वर्ग पहुंच गए या हो गया काम। ये ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टियां बिकती हैं, पहले शायद 40 साल में बिकती थी, फिर कभी 30 साल का पीरियड आया, आगे आगे डायनेमिक वर्ल्ड है। परिवार का रिलोकेशन, बच्चों का विदेश जाना या आना, या कहीं और नौकरी पे रिलोकेट करना, ये डिसीजंस रहेंगे। तो इनको साफ सुथरी चीज़ें, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज की वजह से करे जा रहे हैं। वो पुड़िया घुमाने वाला सिस्टम है। कैपिटल गेन की थोड़ी सी नॉलेज ही तो लेनी है। कौन सी जाके रॉकेट साइंस है, सेक्शन 54F है, एक 60 सेक्शन 54 है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे को दिख रही हैं कि लोग बहुत गलती इन चीज़ों में कर रहे हैं। मैंने अपनी एक डिटेल्ड वर्कशॉप में 4 घंटे 10 मिनट की शायद रिकॉर्डिंग है, बहुत अलग अलग टॉपिक्स भी हैं, ये 2 टॉपिक्स भी हैं, ये बहुत अच्छे से समझाया है। MP व्हाट्सएप कर लें आप मुझे, नवरात्रों का डिस्काउंट है, सिलेबस भी जानने को मिलेगा और एक बार चीज़ें मिल जाएंगी समझने और सीखने को। तीसरी एक बोनस मिस्टेक बताता हूँ और क्या गलती कर रहे हैं खरीदने में, और वो आजकल के बच्चे हैं जो 30-35 साल के हैं, तनख्वाहें अच्छी हैं, बीवी भी तनख्वाह कमा रही है या नहीं भी कमा रही तो अपनी तनख्वाह अच्छी है, अच्छा कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी डिसीजंस ना ऐसे डेमोक्रेसी के हिसाब से लेते हैं कि वोट डाल लेते हैं, और वोट कभी पूरे होते नहीं, एक जगह के कंसेंसस कभी होता नहीं। माता पिता का अपना थीटा है, इन लॉज का अपना है, बीवी का अपना है। जो पति मेन डिसीजन मेकर होना चाहिए वो कोई डिसीजन मेकर है नहीं, पैसा उसका है, हर जगह का भय है। फाइनली सब लोग अपना इनपुट कुछ कुछ चाहते बताकर, जो ये लड़का है 28, 29, 30, 32, 33, 35, 40 साल तक का, वो घबरा जाता है क्योंकि सारे लोग बोलते पर फिर तू देख लेना, पर फिर तू देख लेना अच्छे अच्छों को हिला देता है। ये धुरंधर 45-50 साल वाले भी हिलते हैं, पर 30-35 साल वालों को तो बहुतों को हिलते देखा है। जब परिवार में जब ये लोग बोल देते हैं तो फिर तू देख लेना, हमें मत बताना, फिर वो जहाँ भी खरीदने की सोच रहा होगा उस पर लटकेगा। आप कस्में वादे करें, ठीक है, 7 जन्मों के, अरे 7 जन्मों का तो बीवी से लिया, उसको कस्में वादे करने, माता पिता का हुआ है। मार्केट में स्टोरी टेलर्स हैं, आपको पता है चीज ठीक है, तो ओनली द ज्ञान एंड नॉलेज विल लिबरेट, ओनली दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, वेयर इन यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन कन्विक्शन एंड नॉट borrowed conviction of anybody in this world, including your parents, in-laws, wife, friends, YouTubers, influencers, social media, newspaper, any kind। बिकॉज जिसको जो न्यूज़ समझनी है, देखनी है, वो कर लेगा। अश्वत्थ दामोदरन करके कोई है, अमेरिका में बैठता है, कई उसमें मेरे जो लोग जुड़े हैं उनसे, अरे वो बोल रहा है इंडियन रियल एस्टेट वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। तो आप पूरी इंडियन रियल एस्टेट खरीद रहे हो, आप पूरा हिंदुस्तान खरीद रहे हो,
आप क्या खरीद रहे हो? गोल्ड ऑल टाइम हाई, सिल्वर ऑल टाइम हाई, प्रॉपर्टी ऑल टाइम हाई, स्टॉक मार्केट भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई, इन स्टॉक्स ऑल टाइम हाई। रख लो, कैश में रख लो, फिर एफडी कर लो, कोई वो भी ठीक है। वाई विल समबडी कम एंड टेल यू कि नहीं नहीं, वाई पीपल आर वरिड? आर यू इन्वेस्टेड टू मच इन रियल एस्टेट फॉर समबडी टू कम एंड टेल कि लाइक विशाल भार्गव कि गुड़गांव इज पैक ऑफ कार्ड्स, इट विल क्रैश, फिर मैंगलोर इज ओवर वैल्यूड, वो दामोदरन कह रहे हैं इंडिया इज ओवर वैल्यूड। अरे मैं तो कह रहा हूं हमारा सब कुछ ही ओवर वैल्यूड है, मान लिया, फिर अब क्या करें? कहाँ जाएं? दुबई चले जाएं? बताओ कहाँ जाएं? मतलब वहाँ एक नेटो पैक्ट के इक्विवेलेंट है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बातें हो रही हैं, क्यों मेरे को क्यों किसी की जगह की वहाँ पेट मारना। पर मैं बता रहा हूँ कि भय फैलाने के लिए, स्पेकुलेशन करने के लिए तो कोई कहीं की कुछ भी बातें करता है। कई बार मेरा भी मन करता है, बट मैं फिर मेरे को लगता है नहीं यार, किसी के पेट पे क्यों लात मारनी, जो काम धंधा कर रहे करो। दुबई में खरीद लो, फिर किसने मना किया? दुबई में रेंटल यील्ड बहुत ज़्यादा है, दुबई वालों से पूछ लो, मेरे तो दुबई के इतने सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब बताते हैं वहाँ क्या है और क्या हो रहा है। तो फैक्ट ये है कि सब आके, जैसे यूट्यूब पे चले जाओ, चाय पीने के 5 नुकसान, चाय नहीं जहर है, फिर बोलेंगे चाय पीने के 12 फायदे, ये 10 चीजें मत खाएं, ये खाने में ये 12 चीजें जहर, रात को ये मत खाएं, सुबह ये मत खाएं, वो ना खाएं। तुम 25 वीडियो देख लो, भूखे मर जाओगे तुम। हर जगह ये खाने के ये फायदे, अरे वो सारे फॉलो कर लो तो ओलंपिक मेडल आ जाएंगे। इंडिया में भी लोग बहुत ज्ञान लेके बैठे, मैं तो पुराने ज्ञान का भी क्वेश्चन करता हूँ। हमारी दादियों का, नानियों का ज्ञान, अगर कुछ अच्छी बात करनी है तो हमें टर्मरिक का इनको पता था, वो ठीक है भाई, हमें इतना ज्ञान पता था तो ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं आते हैं? सीधी बात ये है। बच्चों की परवरिश करना तो नानी दादी ही जाती हैं इंडिया के। अच्छा, अमेरिकनों को नहीं आती परवरिश करनी है, वो ऐसे ही गोल्ड मेडल ले आते हैं, ये चाइनीज ऐसे ही गोल्ड मेडल ला रहे हैं। और न्यूजीलैंड, नजफगढ़ और द्वारका की मिला के पॉपुलेशन जितनी नहीं है, दिल्ली का द्वारका और नजफगढ़ की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उतनी न्यूजीलैंड की नहीं है। 7 गोल्ड मेडल आते हैं, जाके गूगल कर लो। 70 लाख पॉपुलेशन नहीं है उन देश की। तो ये ना, मतलब हर चीज़ में दुखी होना, सुखी होना, डरना, घबराना से काम नहीं चलता। हमें चीज़ें पर्सपेक्टिव में देखनी है, चॉइसेस देखनी है, ऑल्टरनेटिव चॉइसेस देखनी है कि व्हाट इज़ ओवर वैल्यूड, नॉट ओवर वैल्यूड। 2% ऑफ द एरिया, किसी तरह भी मैं एक बात को 18 बार घुमा सकता हूँ। एक 2% एरिया है इंडिया का, वर्ल्ड के एरिया का, अश्वत्थ दामोदरन 2% एरिया है हम सिर्फ वर्ल्ड का। अगर वर्ल्ड एक प्लॉट है तो इंडिया का प्लॉट 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर 2% ही बनता है अश्वत्थ दामोदरन जी। और इंडिया की पॉपुलेशन 18.74% है वर्ल्ड की। 2% एरिया इज होल्डिंग 18.74%। तो अब आप लोग तालियां बजाने लग जाओगे, अरे वाह गुरु जी क्या जवाबी हमला दिया है। 2 मिनट में मैं बोल दूंगा, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 फुट का अगर ग्राउंड फ्लोर भी सबको दे दो और हर फैमिली को, 4 जने की फैमिली है, 35 करोड़ फैमिली में मान लूँ इंडिया की 140 करोड़ की, और हर एक को 1000 स्क्वायर फीट की मैं चीज़ दे दूँ ग्राउंड फ्लोर की, कोई सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, हाई राइज नहीं, सब ग्राउंड फ्लोर, और सब कहीं ना कहीं काम करते हैं, स्कूल में, रेलवे स्टेशन में, ऑफिस में, कहीं फैक्ट्री में, तो सबको 200 स्क्वायर फीट की स्पेस दे दूं काम करने वालों को। जो भी हमारे देश में 100 करोड़ लोग काम करते हैं, मान लो 120 करोड़ काम करते हैं, जितने भी करते हैं, स्कूल के बच्चे भी काउंट कर लिए, तो भी सारे एरिया को काउंट कर दूँ तो भी 1% एरिया नहीं बनता इंडिया का। अब बोलेंगे वाह 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 वाह, मैं फिर इसको फिर पलट दूंगा, मैं 9 बार करता हूँ ये काम। और फिर क्या है, वो देखना है, वही तो कलाकारी है, वही कलाकारी है। तो ज्ञान ही लिबरेट करेगा कि क्या क्या कैसे क्या हो रहा है। इंडिया में ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, हु विल डिसाइड द वैल्यूएशन, हाउ विल दे बी डिसाइडेड? यस, इन पॉकेट्स इट इज, यस पॉकेट्स में, लाइक एनी स्टॉक मार्केट, इवन एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड स्टॉक मार्केट मे ऑफर गुड बार्गेन्स इन सम सेक्टर्स, सम स्टॉक्स। तो वो तो एवरी टाइम इन ऑल एसेट क्लासेस अक्रॉस द वर्ल्ड दिस इज अ फैक्ट, ऑल द टाइम समथिंग इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। What alternative choices we have? Should we invest in US stocks now? What should a common Indian person do? India में what is the percentage of house ownership? I want to know what is the ownership of गाड़ियां in India, 4 vehicles. US के अंदर सब कुछ ही तो ज्यादा है, हर आदमी पे एक गाड़ी है, 1000 आदमियों पे 1000 गाड़ियां हैं।
इंडिया में 100 भी नहीं है। 4 व्हीलर्स की बात करूं तो मैं, आधा हमारा डेटा हमारे पास नहीं है। लास्ट नोन इट द फिगर वाज लाइक 30-40, पाकिस्तान वाज लाइक 15-20, चाइना इज लिटिल बिट मोर। तो इंडिया में एसी नहीं लग ली अभी तक। इंडिया में तो अभी बहुत कुछ होना बचा है। अभी तो इंडिया में व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर ट्रैवलिंग बाय एयर, वो पैसेंजर्स ट्रैफिक के हिसाब से हम बोल देते हैं दिल्ली एयरपोर्ट 1 करोड़, इतने इतने करोड़ पैसेंजर, वो इतने करोड़, ये करोड़। वो भैया वो एक ही कोई फूफा जी हैं जो 12 बार 15 बार घूम रहे हैं साल में, कोई 10 बार घूम रहा है। एवरी इंडियन इज नॉट गोइंग, ऑल दीज आर नॉट यूनिक पीपल। अभी तो बहुत इंडिया का स्कोप बचा है, बहुत ज्यादा स्कोप बचा है। ठीक है, वो पॉलिटिकली मैं पॉलिटिकल चैनल पे भी वीडियो बनाऊंगा और वो सब रहता है कि किसी तरह घेरना है, करना है, वो अच्छी बात है, वो भी करनी चाहिए हमें, उसकी मैं मना नहीं करता। लेकिन जो चीज़ें हमारी सही हैं, स्कोप है, बढ़िया चीज़ें हैं, उनको हमें देखना है। इंडिया में अभी भी घरों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक और फिगर आती है हमेशा बुद्धू बनाने के लिए, कोई इंडिया में आज तक ना ये नहीं पता हमें आदमी कितने, औरत कितनी है और बच्चे कितने हैं। हमें ये नहीं पता वोटर कितने हैं। बिहार में वोटर कितने नहीं पता, इलेक्शंस आ रहे हैं। कर्नाटक में वो आपने देखा है वोट चोरी। सेंसस में हमें नहीं पता, हमें किसी चीज़ की कोई गिनती नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है 1 करोड़ 10 लाख घर खाली हैं इंडिया में। ये आज तक अकॉर्डिंग टू डेटा करके हर जगह फैला देते हैं। 1 करोड़ 10 लाख खाली हैं घर। कौन से वाले घर काउंट कर रहे हो? हरियाणा के गांव के अंदर जो छोड़कर चले गए वो घर भी काउंट हो रहे हैं कि जो लोग शहर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं? कौन से वाले घर खाली हो रहे हैं? ये 1 करोड़ 10 लाख आप कहना चाहते हैं कि गुड़गांव में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली में 1 करोड़ 10 लाख घर खाली हैं, जहाँ पे रेंट की मारामारी हो रही। तो फिर ये रेंट क्यों ज़्यादा हो रहा है? हाँ, वो ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने ताला मार के रख लिया है। अच्छा, सबने रख लिया है? क्यों रख लिया है? नहीं, वो क्योंकि कुछ ऐसे बताया था वो टेनेंट लैंड, वो तो लॉ तो 10 बार गवर्नमेंट ने ठीक ठाक कर लिया, चेंज कर लिया। कहीं ऐसा नहीं है। पता नहीं कौन सी गिनती बता रहे हो आप। अगर 1 करोड़ 10 लाख घर खाली है इंडिया में, तो आपकी रिश्तेदारी में इतने लोग होंगे, आप भी होंगे। आप चेक कर लो ना कितना खाली है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि खाली नहीं है, पर ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 1 करोड़ 10 लाख कहाँ से मिले? लोग कैमिलिया का मजाक करते हैं गोल्फ कोर्स पे, लाइटें सारी दिख नहीं रही। हाँ, वो अमीर लोग हैं, वो 12 महीने वहाँ नहीं रहते। मे बी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फाइंड 50-60% पीपल स्टेइंग देयर। वो कभी बारिशें हो रही हैं तो लंदन घूम रहे होंगे या कहीं और घूम रहे हैं, उनके 10 जगह घर हैं। हाँ, तो वो जो आदमी भोग रहा है तो ठीक है। इट इज लाइक सेइंग कि किसी के पास 10 गाड़ियां हैं, वो कभी रोल्स रॉयस निकालता है, कभी BMW निकालता है, कभी फरारी निकालता है, कभी लैम्बोर्गिनी निकालता है। भाई निकालता होगा उसकी, वो अब वो भी तो जनसंख्या में काउंट हो रहा है। बोल रहे हैं कि करोड़ों गाड़ियां हैं जो चल नहीं रही हैं। पहले तो सेंसस किसने लिया? तो ये गाड़ियां उनको कभी मिलनी भी नहीं है। तो व्हाट इज द यूज? मतलब ये क्या चीज है कि ये इट इज लाइक खाना इतना वेस्ट हो जाता है तो किसी को दे दो। मतलब ये सब, ये फैंटेसीज की वर्ल्ड में, ये मोरालिटी, फैंटेसी, सोशलिज्म की जगह इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में नहीं है भाई। अगर कोई इंसान जयपुर का रहने वाला है और उस वहाँ आना जाना है और उसने जयपुर में अपना एक फ्लैट अच्छी सी सोसाइटी में मेंटेन कर रहा है, नौकर चाकर मेंटेन कर रहा है, लॉक लगा रहता है, साहब आने से 2 दिन पहले झाड़ू पोछा होकर एकदम तैयार हो जाता है। साहब कहीं से भी आते हो, मान लो वर्ल्ड में कहीं रह रहे हो, फिनलैंड में, नॉर्वे में रह रहे हैं या इंडिया में रह रहे हैं, तो अब आप क्या कहोगे? नहीं, ये घर को ना उसको किसी को दे देना चाहिए, क्या तक घर का यूज हो जाए। भाई इस तरह घर थोड़े खाली हैं, बट दे आर नोवेयर क्लोज टू 1 करोड़ 10 लाख एज सच, एंड एज सच इट हैज गॉट नो मीनिंग। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, ये एक पहले तो मैं ये 1 करोड़ 10 लाख की फिगर नहीं मानता। मान लो ये फिगर सही है भी, पहली बात तो सही है नहीं कि काउंटिंग में तो बोल रहा हूं किसी ने करी नहीं। मान लो 10 लाख घर भी हैं, मान लो 40 लाख घर हैं ये, तो भाई ये घर नहीं देने वाला कोई, क्योंकि देने वाला होता तो दे चुका होता। तो नहीं, इस पे गवर्नमेंट बोले कि आप घर नहीं ओन कर सकते, नकेल टाइट कर दे। ठीक है, गवर्नमेंट कल को नकेल टाइट कर दे कि घर बनेंगे नहीं, फिर भी आप तो घर नहीं खरीद पाए। ये कोई लड्डू थोड़ना मिल रहा है कि ये कोई सरकारी नौकरियां थोड़ना है कि अमीरों के लिए छोड़ दी, ओबीसी में क्रीमी लेयर के लिए छोड़ दी तो आपको मिल जाएंगी। ये घर है भाई। अगर बिल्डर बनाएगा तभी जब कोई खरीदार होगा, नहीं होगा तो आपको थोड़ा मिल जाएगा। बिल्डर ऐसे थोड़ा कर रहा मैंने बना दिया भाई साहब,
ओहो 100 रुपये का बना है, कोई खरीदार नहीं है, आप 40 रुपये का ले लो। ऐसा तो नहीं करने वाला बिल्डर। ये जो पूरा नैरेटिव बुद्धू वाला चलता है रियल एस्टेट को लेके, ये बहुत ज़्यादा मुझे देखकर बहुत एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन मिलता है कि कितना मार्केट सेफ है। क्योंकि जो ओवर एक्सुबरेंट मार्केट हो जाए, जहां सारे लोग ही गुणगान गाने लग जाएं और कोई स्केप्टिकल प्लेयर ही ना हो, तो यानी फिर तो वहां फ्रॉथ आने लग जाएगा। यहां पर ये वाली स्टोरियां कभी कोई स्टॉक मार्केट की सुनाता नहीं दिखता कि भी पी बाई रेशो 80-90 हो रखा है हिस्टोरिकली 20-30 ही रहता था, ये प्रॉफिट्स आ नहीं रहे, ठीक है, माल इतना बढ़ नहीं रहा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डल है, हाउ दिस स्टॉक इज वैल्यूड लाइक दिस, वाई शुड दिस स्टॉक जंप सो मच। नहीं, वहाँ कोई बातचीत नहीं है, वहाँ तो फ्रेंजी है कि खरीद रहे हैं, म्यूचुअल फंड सही है, वो गिन के 500 स्टॉक्स का एक यूनिवर्स है आउट ऑफ 5,500 सम लिस्टेड स्टॉक्स, जिसमें से वो खरीदे जाएंगे तो बस वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो कोई बेच रहा है तो कोई खरीद रहा है, वो वैसे नहीं बिक रहे, बिकवाली हो नहीं रही, पैसा हर साल आते जा रहा है। यहाँ कितना गुब्बारा बन रहा है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। इस पे तो कोई चर्चा नहीं है कि जो प्रमोटर है, जो कंपनी खुद चला रहा है, उससे ज्यादा ज्ञान तो एक इन्वेस्टर को नहीं हो सकता ना कि उस कंपनी में क्या हो रहा है। मान लो मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, रोज दफ्तर जाता हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है मेरी कंपनी में, और मैं अगर स्टेक बेच रहा हूँ, मैं माल बेच रहा हूं, तो तुम मेरी कंपनी पे मेरे से ज्यादा बुलिश हो। नहीं, वो देखो, प्रमोटर का स्टेक बेचना है, उसने घर खरीदना था, बच्चे की शादी करनी थी, छोटा मोटा चलता है, 0.001% स्टेक बेच दिया, भाई साहब अच्छा खासा स्टेक बेचे जा रहा है। कोई अपनी कंपनी का 4%, 5% या इतने परसेंटेज बेच के कोई घर नहीं खरीद रहा, ब्याह शादी नहीं कर रहा, हजारों करोड़ों की लिस्ट कंपनी की वैल्यूएशन है। छोटे मोटे तो वो अगर 0.001% भी बेचेगा तो सेबी को और स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना पड़ता है चिट्ठी लिख के। लेकिन भाई आप चेक करो कितना बिका है, किसको और कौन खरीद रहा है। वहां जो गुब्बारा है उसकी कोई बात ही नहीं करता, क्योंकि वो तो फिर बहुत ज्यादा रिसर्च हो जाएगी। ये नहीं खरीदी जा रही, बिकॉज देयर इज नोबडी इन दिस कंट्री हु, मतलब जो भी नौकरी कर रहा है, 2 पैसे भी कमा रहा है, तो वो स्टॉक खरीदना चाहता है, उसको कोई रोक नहीं सकता ना। आप किसी भी कंपनी का, अब एमआरएफ का शेयर है तो चलो अलग है कि वो तो काफी महंगा है, एक शेयर ही खरीदने में जाओगे तो प्राइस ज्यादा है। अदरवाइज कोई शेयर खरीद लो 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए का, तो यानी यू कैन बाय शेयर। हाँ, रियल एस्टेट इज समथिंग जो नहीं खरीद सकते लोग ऐसी मुंह उठा के, तो इसीलिए उसके बारे में इस तरह बोला जाता है। इन चीज़ों को बहुत ढंग से मैं समझाता हूँ। पहले अगर आपको रैंप कोर्स ही ज्वाइन करना है जो मेरा बड़ा है, तो REMP कर सकते हैं, वो नवरात्रों में अच्छा डिस्काउंट है। पर अगर आपको जैसे टेस्ट करते हैं थोड़ा, आइसक्रीम पूरी खानी ही नहीं खानी, तो वो उस तरह करना है, तो वर्कशॉप आप ले सकते हैं। MP व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।